Hello everyone. So let's continue the chapter linear inequations और linear inequality. तो कल हम वन वेरिएबल में linear inequations को सॉल्व करना सीख रहे थे, तो चलिए आज उसे ही कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपने कुछ रूल्स और याद करने हैं, जो कह लीजिए linear inequalities के फॉर्मूले याद करने हैं अच्छे से। तो देखिए, अगर मेरे पास क्या हो, अगर दो फैक्टर्स हों, उनका प्रोडक्ट, अगर जैसे ये दो फैक्टर है, लेस देन 0 आ रहा है उनका प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? व्हाट विल बी सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो देखिए, अब दो फैक्टर जो है, हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है, तो इसमें से देखिए आप x की वैल्यू कितनी आ रही है, फर्स्ट फैक्टर से x की वैल्यू 1 आ रही है। दूसरा फैक्टर जो है, इसमें से x की वैल्यू 2 आ रही है। तो अगर मैं 1 और 2 को रियल लाइन पे लोकेट कर दूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरी रियल लाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मैं देखना चाहता हूं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0 कहां कहां होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर तो मैं कोई नंबर x 1 से छोटा डालता हूं, 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, से 0, तो अगर मैं 0 डाल देता हूं, जहां 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 2 -2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां x माइनस इंटू एक्स माइनस 2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है x माइनस एक्स 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 2, तो यहां ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू मैं 1 और 2 के बीच में ले लूं, जैसे 1.5, तो मैं अगर जहां 1.5 डालूं x की जगह, तो 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव आ जाएगा, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर कोई नंबर 2 से बड़ा है, जैसे 2.5, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ओवरऑल भी पॉजिटिव रहेगा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि अगर x माइनस इंटू एक्स माइनस 2 कोई भी मेरे पास फंक्शन है, तो ये 0 से छोटा कब होगा? अगर आपका नंबर जो है x 1 और 2 के बीच में होगा। और 0 से बड़ा कब होगा? जब वो -1 से छोटा है या 2 से बड़ा है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है? x माइनस 1 एक्स माइनस 2 नेगेटिव कब होगा? जब x 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से अगर दो फैक्टर्स प्रोडक्ट में आ जाए इनइक्वालिटी में, तो हमने सॉल्व करने हैं। सिमिलरली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कब हो जाएगा? जब या तो x 1 से छोटा है, ठीक है, या फिर x 2 से बड़ा है। तो यहां और यहां x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव है। तो सेम रूल को हम जनरलाइज करेंगे। सो दिस इज योर रूल 1, कि अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं a और b, और दोनों में से a स्मॉलर है, b लार्जर। ऑब्वियसली अगर दो डिफरेंट नंबर है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मान लीजिए a छोटा है, b बड़ा है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 आ जाता है, इनइक्वालिटी में लेस देन 0 आ जाता है, जैसे सिमिलरली हमने ये करा था, तो x जो है पहले फैक्टर में से जो x की वैल्यू आई थी और दूसरे फैक्टर में से जो x की वैल्यू आई थी, उन दोनों नंबर्स के बीच में होगा, ठीक है। तो x जो है स्मॉलर और लार्जर के बीच में होगा, ये आपने याद रखना है। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, तो x विल लाई बिटवीन a एंड b, स्मॉलर एंड लार्जर। अगर यहां मान लीजिए लेस देन इक्वल टू आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वल टू का साइन साथ में डाल देना है लेस देन ही। x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x अगेन विल लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर। तो स्मॉलर a माना हुआ है और लार्जर b माना हुआ है, तो x a और b के बीच में होगा। तो जब भी आपने डायरेक्टली ये रूल यूज करना है, तो देखिए, पहली बात, दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और दूसरी बात, माइनस के बाद वाले दो नंबर देखने हैं कि माइनस के बाद, जैसे ये a है, माइनस के बाद ये b है, तो फिर उनमें से देख लेना है स्मॉलर कौन है, लार्जर कौन है, और लेस देन है तो x स्मॉलर और लार्जर के बीच में होगा। बट व्हाट अबाउट अगर ग्रेटर देन आ जाए? एंड अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जैसा कि यहां मैंने बताया था आपको कि अगर x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो x 1 से छोटा है या 2 से बड़ा होगा, यानी कि x स्मॉलर से स्मॉल होगा, लार्जर से लार्ज होगा।
तो सिमिलरली अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो x लेस देन ए होगा और ग्रेटर देन b होगा। छोटा a था और बड़ा b था, तो x छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा। ठीक है, अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो x लेस देन ए होगा और ग्रेटर देन b होगा। सिमिलरली अगर यहाँ x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो x लेस देन इक्वल टू ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू b हो जाएगा। बस ग्रेटर देन का साइन हमने साथ में इम्पोज कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब क्विकली इनसे रिलेटेड सम करते हैं। तो चलिए अब जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, मान लीजिए इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर बनाएंगे। तो चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 3 को माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो अब x कॉमन है, x माइनस 2, यहां से माइनस कॉमन है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, फैक्टर आपको आते हैं बनाने। फर्दर x माइनस 2 दोनों में से कॉमन है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अब देखिए दोनों जगह x का क्वेश्चन 1 है और माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, 2 है 1 है। ठीक है, 2 और 1 है, इनमें से स्मॉलर ये है और ग्रेटर ये है। और यहाँ इनइक्वालिटी में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का। तो जब ग्रेटर देन का साइन हो, मैंने क्या बताया था, स्मॉलर से स्मॉल लार्जर से लार्ज। तो x या तो 1 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको रियल लाइन पे इस सॉल्यूशन सेट को लोकेट करना हो तो रियल लाइन पे लोकेट करिए। मान लीजिए ये आपकी रियल लाइन रही, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहां मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, x 1 से स्मॉलर होना चाहिए। 1 से स्मॉलर, 1 को नहीं लेना है, 1 से स्मॉलर कहां तक, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो या तो x ये होगा या फिर x 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ा कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट होगा ऑन दी रियल लाइन। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इसे इंटरवल में कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट डालनी है, कोमा 1, 1 की तरफ भी हमेशा ओपन ब्रैकेट डालनी है। और का मतलब क्या हो जाता है, यूनियन। और का मतलब क्या हो जाता है, यूनियन। एंड x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 1 यूनियन 2 कोमा इन्फिनिटी। और के लिए आपने हमेशा यूनियन डालना है। तो दिस इज योर सोल्यूशन सेट। चलिए अगला करते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अगर लेस देन 0 है। अगेन आप क्या देख रहे हैं, दो लीनियर फैक्टर है। जब भी दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब दोनों जगह पहले मैंने जैसे बताया था x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 ही है। तो अब ये जो प्लस 1 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस 1 और x माइनस 2 ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो अब माइनस के बाद जो दो नंबर है वो कौन कौन से हैं, एक नंबर आपका माइनस 1 है और दूसरा नंबर आपका 2 है। और इनमें से स्मॉलर कौन है, माइनस 1 और ग्रेटर कौन है, 2। एंड इनइक्वालिटी में कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है। तो जब भी इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन हो तो x स्मॉलर और लार्जर के बीच में होगा। x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर, छोटे और बड़े के बीच में होगा x। तो x जो है माइनस 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि माइनस 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो इसे इंटरवल में कैसे लिखेंगे, माइनस 1 कोमा 2। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो चलिए अब ये दो लीनियर फैक्टर है। हम यहाँ फिर से डायरेक्ट इसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है कि x का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 नहीं है। तो 2 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 3 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 3 का बाहर 6 हो जाएगा। जब 2 इनमें से कॉमन निकाला तो क्या बच गया, x प्लस 3/2। और जब इनमें से 3 कॉमन निकाला तो x माइनस 2/3 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया, 3 इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम 6 से डिवाइड करेंगे। इस तरफ 6 से डिवाइड करेंगे 6 कैंसिल हो जाएगा। और साथ में ये जो x प्लस 3/2 है, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 3/2।
इसे ऐसे ही रहने दीजिए, x माइनस 2/3 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 6 से डिवाइड करेंगे 0 ही बचेगा। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से, एक माइनस 3/2 है, एक 2/3 है। स्मॉलर माइनस 3/2 है, लार्जर 2/3 है, और इन इक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू साइन है, तो x जो है वो स्मॉलर और लार्जर के बीच में रहेगा। तो x जो है माइनस 3/2 और 2/3 के बीच में रहेगा। तो इसे इंटरवल में कैसे लिखेंगे, माइनस 3/2 टू 2/3, और दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट डालनी है, क्योंकि एंड पॉइंट जो है हमने इंक्लूड करने हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, मतलब एंड पॉइंट भी लेने हैं। तो जब एंड पॉइंट्स लेने हो तो हमने क्लोज्ड ब्रैकेट डालनी होती है। चलिए अगला सॉल्व करते हैं सम 3x माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। तो अब देखिए दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, फिर से हम वही जो फॉर्मूले लिखे हैं वही अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ के दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए इसमें से 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो जब 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए माइनस 1 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब माइनस 3 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। लेकिन ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ही हो रहा है। जब माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि हमने माइनस 3 से डिवाइड करा है। जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, ऑब्वियसली बीइंग ए स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 1 का जो स्क्वायर है, अब स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो x जो मर्जी डालिए, चाहे पॉजिटिव डालिए चाहे नेगेटिव डालिए। अगर x 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, अगर कुछ और नंबर डालेंगे तो जो हमेशा पॉजिटिव से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन सेट क्या हो गया आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो x बिलोंग्स टू R, ऑल रियल नंबर्स। चलिए ऐसे ही अगला करते हैं, 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो अगेन देखिए 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। दो लीनियर फैक्टर्स हैं, पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहां से पहले 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर x माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए सिर्फ माइनस 1 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये रहा माइनस, तो जब माइनस कॉमन निकाला तो ये x माइनस 3 हो गया। अब माइनस 2 से डिवाइड करिए, अब माइनस 2 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। सो अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से है, 1 है 3 है, स्मॉलर 1 है लार्जर 3 है, और इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन का साइन है। जब ग्रेटर देन का साइन हो तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है। x स्मॉलर देन स्मॉल एंड लार्जर देन लार्ज होगा, तो मतलब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अब 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा कहां तक, ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी तक, और 1 की तरफ क्या डाल देना है, क्लोज ब्रैकेट। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। x 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 1 यूनियन 3 कोमा इन्फिनिटी। चलिए अगले रूल के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट रूल इज सेम। पहले क्या था, अगर दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में हो, नेक्स्ट रूल है कि अगर दो लीनियर फैक्टर डिवीजन में हो। अगेन यहां मान लीजिए a b से छोटा है, a b से छोटा है, तो अगर तो इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन है पर दोनों जगह अगेन x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर माइनस के बाद दोनों जगह देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो अगर यहां इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन है तो x छोटे और बड़े के बीच में होगा, एग्जैक्टली सेम रूल चलेगा, x स्मॉलर और लार्जर के बीच में होगा। अगला क्विकली देखिए, मैंने ऑलरेडी लिखे हैं आपके लिए। सो अगर x माइनस ए ओवर x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो कुछ नहीं करना है, यहां सेम x छोटे और बड़े के बीच में होगा, साथ में इक्वल टू साइन डाल देना है। पर एक चीज का ख्याल रखना है कि x माइनस ए ओवर x माइनस बी एग्जिस्ट नहीं करेगा,
अगर x माइनस बी 0 होगा, तो यहां x माइनस बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x माइनस बी 0 हुआ तो x माइनस ए ओवर x माइनस बी, दिस टर्म इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, मतलब x b नहीं हो सकता, तो x हमारा b नहीं हो सकता। तो अगर x b नहीं हो सकता तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b लिखने की बजाय इसे कैसे लिखेंगे, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। गॉट इट? है सेम ही x स्मॉलर और लार्जर के बीच में ही होगा, पर डिनोमिनेटर में क्योंकि 0 नहीं हो सकता, x माइनस बी 0 नहीं हो सकता और x b के इक्वल नहीं हो सकता, तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b लिख देंगे। सेम अगर जैसे हमने प्रोडक्ट में किया था, अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, x छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा तब x लेस देन इक्वल टू a और ग्रेटर देन इक्वल टू b, पर जैसा कि मैंने बताया कि x b के इक्वल नहीं हो सकता, तो या तो x a से छोटा होगा या x ओनली ग्रेटर देन b होगा, या x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन b, इस चीज का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, फटाफट करते जाइए। सॉल्व x माइनस 3 ओवर x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। अब इसे मैंने सॉल्व करना है। अब देखिए दो लीनियर फैक्टर हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर लेस देन 0 है, दोनों फैक्टर्स डिवीजन में है और लेस देन इक्वल टू 0 है। अब जहां दोनों जगह x का कोएफिशिएंट पहले 1 करिए, दैट इज ऑलरेडी 1 है। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, यहां माइनस के बाद 3 है और यहां माइनस के बाद कौन सा नंबर है, 1 है। अब 3 और 1 में स्मॉलर कौन है, 1, एंड लार्जर कौन है, 3। तो मैंने क्या बोला था, अगर इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन हो तो x स्मॉलर और लार्जर के बीच में आएगा, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। पर अब x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है तो x माइनस 1 हमारा 0 नहीं हो सकता, मतलब x 1 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 नहीं हो सकता, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट डालनी है, कोमा क्लोज इंटरवल 3, दिस विल बी अवर आंसर। ख्याल रखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है 3x माइनस 2 ओवर 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब मैं क्या देख रहा हूं, यहां भी लीनियर फैक्टर है, यहां भी लीनियर फैक्टर है, दो लीनियर फैक्टर डिविजिबिलिटी में है, डिवाइड में है। तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए आपका, दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 करिए। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, अगर मैं यहाँ दोनों में से 3 कॉमन निकाल लूंगा, तो टेक 3 कॉमन। जब 3 कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 2/3। सिमिलरली नीचे दोनों में से माइनस कॉमन निकालिए, जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे क्या बच जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ऊपर और नीचे दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 बनाना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अब 3 अपॉन माइनस 1 माइनस 3 होते हैं, पहले ये माइनस 3 हटाइए, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ लीनियर फैक्टर और लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं। तो माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, इस तरह तो माइनस 3 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, और 0 ओवर माइनस 3 0 होता है। पर मैंने आपको बताया है, जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो x माइनस 2/3 ओवर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब परफेक्ट फॉर्म में है, लीनियर ओवर लीनियर है, दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 है। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, एक 2/3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। माइनस के बाद देखने हैं, ख्याल रखना है। अब 2/3 और 5 में स्मॉलर नंबर कौन है और लार्जर नंबर कौन है, ऑब्वियसली 2/3 स्मॉलर नंबर है, 5 लार्जर नंबर है। तो जब इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन का साइन हो तो मैंने क्या बताया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, लेस देन स्मॉलर एंड मोर देन ग्रेटर। सो x छोटे से छोटा होगा तो x लेस देन इक्वल टू 2/3 आ गया, और x बड़े से बड़ा होगा, बड़ा हमारा 5 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया।
तो इसे इंटरवल में आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 2/3 इक्वल टू साइन है तो क्लोज इंटरवल, और के लिए यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, 5 के साथ फिर इक्वल टू साइन है तो क्लोज इंटरवल। पर फिर से इस चीज का ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। बट x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, चाहे तो पहले ही इसे आप यहीं एलिमिनेट कर दिया करें, पर x माइनस 5 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x माइनस 5 0 हुआ डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो यानी कि x आपका 5 नहीं हो सकता। तो जो मैं x इक्वल टू 5 ले रहा था वो हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 2/3 यूनियन। अब 5 की तरफ कौन सा इंटरवल डालेंगे, ओपन इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। चलिए अगला करते हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, सॉल्व 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखिए डायरेक्ट में यहां फार्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि लीनियर फैक्टर ओवर लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद यहां कोई नंबर है, 0 नहीं है, यहां 0 चाहिए। जब तक यहां 0 नहीं है तो आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो अब मैं ऐसे भी नहीं कर सकता कि मैं x माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके x माइनस 1 इधर से कैंसिल कर दूं। तो अब हम x माइनस 1 से ऊपर दोनों तरफ क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कि मैं ऐसे लिख दूं इसको 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1, दोनों साइड x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके, कैन वी राइट लाइक दिस? इफ यस देन हाउ, एंड इफ नॉट देन व्हाई? टेल। हम यहां x माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x माइनस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता। अगर तो x माइनस 1 पॉजिटिव हुआ तो यहां ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहना था, बट अगर x माइनस 1 नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन बदलना था। तो इसलिए क्योंकि x माइनस 1 अननोन है तो हम दोनों तरफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करें इसे? तो उसके लिए 5 को आप इस तरफ लेके आएंगे, तो जब 5 को इस तरफ लेके आएंगे -5 हो जाएगा। अब इन दोनों का x माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए, तो टेक एलसीएम x माइनस 1, तो 2x प्लस 4 माइनस 5x एंड माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। आता है ये आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 2x माइनस 5x कितने हो रहे हैं, -3x, और 4 प्लस 5 कितने हो रहे हैं, 9 अपॉन x माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए लीनियर फैक्टर ओवर लीनियर फैक्टर है और यहां 0 है, तो अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बट उसकी फर्स्ट कंडीशन है कि x का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, अब यहां x का कोफिशिएंट हमारा 1 नहीं है। अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 कैसे करना रहेगा, -3 इन दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो चलिए -3 कॉमन निकालिए, यहाँ x बच गया, +3 में से माइनस कॉमन निकाला, माइनस बच गया, 9 में से 3 गए, 3 बाकी, अपॉन नीचे x का कोफिशिएंट 1 ही है। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -3 से डिवाइड करिए, जब -3 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ना, तो ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा, लेस देन। अब ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, और माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, 3 है और 1 है। स्मॉलर कौन है, 1, लार्जर कौन है, 3, और इनइक्वालिटी में कौन सा साइन है फाइनली, लेस देन का। तो जब लेस देन का साइन हो तो x छोटे और बड़े के बीच में होता है, तो छोटा 1 है, बड़ा 3 है, तो x लाई बिटवीन 1 एंड 3। तो 1 अगर यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू डाल देना है, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो अगर इसका आंसर लिखना होता तो लिखना था x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3। पर फिर से वही चीज, ये डिनोमिनेटर में है तो x माइनस 1 हमारा 0 नहीं हो सकता, x 1 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 की तरफ कौन सा इंटरवल डालेंगे, अब ओपन, और 3 की तरफ क्लोज, तो x बिलोंग्स टू 1,3 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्विकली एक और सम करते हैं। दीज सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू देम वेरी केयरफुली। सॉल्व x प्लस 3 ओवर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। अब फिर से x माइनस 2 से क्या हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना रहेगा, 2 को इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो गया,
नाउ टेक x माइनस 2 एलसीएम, तो क्या बन गया x प्लस 3 माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, तो x माइनस 2x माइनस x हो गया एंड 3 प्लस 4 7 हो गए। अब लीनियर फैक्टर ओवर लीनियर फैक्टर है, पर दिक्कत क्या है, x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो x का कोफिशिएंट 1 करिए, तो उसके लिए यहां है माइनस कॉमन निकालना रहेगा, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 आ गया। अब माइनस 1 से दोनों साइड डिवाइड करिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा, तो हमने लेस देन का ग्रेटर देन कर दिया। तो अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, 7 है और 2 है, स्मॉलर 2 है, लार्जर 7 है, तो x छोटे से छोटा बड़े से बड़ा होगा, क्योंकि यहां ग्रेटर देन का साइन है, तो x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, पर फिर से ये 0 नहीं हो सकता, x 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो जो मैं लेस देन इक्वल टू लिख रहा था उसकी जगह सिर्फ लेस देन लिखूंगा, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 2 यूनियन 7 कोमा इन्फिनिटी। तो आई होप आपको ये सम क्लियर है। तो सिमिलरली ये सारे सम इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू देम। अगर कोई भी दिक्कत आती है इन्हें करने में तो प्लीज आस्क, ये उनके आपको आंसर दिए हैं, 1 बाय 1 इनको करते जाइए, सो प्लीज करने हैं ये। सो थैंक्स फॉर टुडे। कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड। थैंक्स।